राजनीति और वोट जब इसकी चर्चा होती है तो एक समीकरण तैयार किया जाता है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो जातीय समीकरण पर वोट लिए जाते हैं। नेता जब अपने पंचलाइन देते हैं तो अपने जाति के लोगों को लुभावने के लिए कई तरीके के जो शब्द हैं वो प्रयोग करते हैं। लेकिन क्या वाकई में जिस तरीके से जातीय समीकरण पर सियासत की जाती है, लोगों को उनका अधिकार मिल पाता है? क्या जो वर्चस्व की लड़ाई हिंदुस्तान में लड़ी जाती है, वर्चस्व की लड़ाई बिहार जैसे राज्य में लड़ी जाती है, ऐसे में क्या उन लोगों को उनका अधिकार मिलता है जिनके लिए चुनाव प्रचार किए जाते हैं? एक समूह तैयार किया जाता है जिसके बुनियाद पर सियासी मैदान में नेता उतरते हैं, अपने अपने जात के लोगों का वोट मांगते हैं, अपने जात के हिसाब से एक जो समीकरण है वो तैयार करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो कहा जाता है कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक सवर्ण है। लेकिन आज जो हम आपको खबर दिखा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं संतोष रंजन राय, और उन्होंने एक कटाक्ष अपने पार्टी के नेताओं पर कसा है। बात की जाए तो ट्विटर के माध्यम से संतोष रंजन राय लिखते हैं कि एनडीए बिहार में भूमिहार बेचारा है, तभी तो कभी हजारी जी हरकाते हैं, कभी चौधरी जी आसन को डराते हैं, कभी सहनी जी औकात की बात करते हैं, और हम सब मज़े ले रहे हैं। जिनको इस ट्विटर में उन्होंने टैग किया है उसमें सबसे पहला नाम भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर बिहार से हैं सीपी ठाकुर, जो कि यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं और पूर्व में राज्यसभा सांसद हैं। ऐसे में उसके बाद जो दूसरे व्यक्ति को उन्होंने टैग किया वो हैं सांडिल्य गिरिराज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता हैं, मौजूदा समय में केंद्र से मंत्री हैं और बेगूसराय से सांसद हैं। इसके साथ ही जो तीसरे व्यक्ति हैं वो हैं मनोज सिन्हा, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के। इसके साथ ही विजय कुमार सिंह बिहार के ये विधानसभा अध्यक्ष हैं। और जो एक टिप्पणी, जो एक शब्द उन्होंने लिखा है कि कभी चौधरी जी आसन को डराते हैं, तो कहीं ना कहीं ये जो ट्वीट उन्होंने किया है ये विजय कुमार सिन्हा से ही जुड़ा हुआ है। कि आपको याद होगा बिहार विधानसभा सत्र में किस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री जो हैं वो आसन पर सवाल खड़े कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए तो जो एक और जिन्हें इन्होंने ट्वीट किया है वो विजय कुमार चौधरी हैं, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री हैं। वहीं बात की जाए तो प्रोफेसर राकेश सिन्हा हैं, ये भी एमपी हैं राज्यसभा के। बात की जाए तो विवेक ठाकुर हाल के समय में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, राज्यसभा पहुंचे हैं। वहीं देवेश कुमार जो बीजेपी के एमएलसी हैं, हाल के समय में ये एमएलसी बने हैं, पत्रकार थे। तो इन तमाम लोगों को संतोष रंजन राय ने ट्विटर पे ट्वीट किया है और कहा है कि जो एनडीए में बिहार में भूमिहार हैं वो बेचारे के तौर पर हो गए हैं। हर नेता उनको हरकाता है। बात अगर की जाए तो कभी हजारी जी हरका देते हैं, कभी चौधरी जी आसन को डरा देते हैं, कभी सहनी जी औकात की बात करते हैं। हाल के समय में मदन सहनी चर्चा में थे और जिस तरीके से जीवेश मिश्रा पर उन्होंने टिप्पणी की थी उस शब्द को यहाँ पर मेंशन किया है संतोष रंजन राय ने कि कभी सहनी जी औकात की बात करते हैं। वहीं जो सबसे अंतिम लाइन उन्होंने लिखी है उस पर उन्होंने कहा है कि हम सब मज़े ले रहे हैं। तो निश्चित तौर पर बिहार की सियासत में जब भी वोट लेने की बात होती है तो जातीय समीकरण हर नेता बनाते हैं। जब भी चुनावी मैदान में होते हैं तो अपने जात के लोगों को किस तरीके से लुभाया जाए उसकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो जो स्थिति है सवर्ण जाति की, जो स्थिति है भूमिहार की, वो बेचारे की तरह है। तो एक बड़ा सवाल अपने ही पार्टी के नेताओं पर, एक बड़ा सवाल जो है, एक बड़ा कटाक्ष जो है वो संतोष रंजन राय ने कसा है।